त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। हम पूजते हैं उस त्रिनेत्रधारी शिव को जो जीवन में सुगंध और शक्ति का संचार करते हैं और मृत्यु जैसे बंधनों से हमें मुक्त करते हैं। जब श्रावण की रिमझिम फुहारें धरती को भिगोती हैं, जब जंगल हरियाली से सज जाते हैं और शिवालय में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है, तब आता है वो पवित्र समय जब महादेव की आराधना का सबसे शुभ मास शुरू होता है, सावन मास। सावन का हर सोमवार भक्ति, व्रत और तपस्या का वह पर्व है जिसमें लाखों शिव भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं, गंगाजल अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। लेकिन इस व्रत के पीछे केवल श्रद्धा नहीं, एक गहरी पौराणिक रहस्य भी छुपी हुई है। एक कथा जिसमें छुपा है विश्वास, भक्ति और चेतावनी का संदेश। आइए जानते हैं सावन सोमवार व्रत का रहस्य, इसकी व्रत कथा और इसका आध्यात्मिक महत्व। इस आध्यात्मिक यात्रा पर स्टोरीज विद मेघू के साथ। सावन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास कहलाता है। यह महीना विशेषतः भगवान शिव को समर्पित होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्रावण शिव सेवाया पुण्यम कोटि गुणम भवेत, यानी श्रावण मास में शिव की आराधना करके करोड़ों गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में आने वाले हर सोमवार को सावन सोमवार व्रत रखा जाता है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भस्म आदि अर्पित कर विशेष पूजन किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह वही समय है जब समुद्र मंथन हुआ था और कालकूट विष निकाला गया था, जिसे पीकर भगवान शिव ने समस्त संसार को बचाया। विष के प्रभाव को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया था। तभी से यह परंपरा बनी कि श्रावण मास में शिव को जल चढ़ाकर उनकी तपस्या की जाए। सावन सोमवार का व्रत कुमारी कन्याएं, अच्छे वर के लिए, विवाहित स्त्रियां पति की दीर्घ आयु के लिए और सुख संपत्ति के लिए, और पुरुष कर्म फल और मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार मां पार्वती की तपस्या, आस्था और प्रेम ने भोलेनाथ को मोहित किया और कैसे सावन सोमवार बना शिव शक्ति के पवित्र मिलन का आधार। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत पर माता पार्वती अपने पिता राजा हिमवान के साथ रहती थी। वे सती के रूप में पहले जन्म में शिव को अपना पति मान चुकी थी, लेकिन जब उन्होंने अपने पिता के द्वारा भगवान शिव का अपमान सहन नहीं किया तो उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर लिया। इस जन्म में पार्वती ने फिर से शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने सालों तक वनों में निवास किया, फल फूल और बेलपत्रों पर जीवन बिताया। हर सोमवार को वे उपवास करती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भगवान शिव का ध्यान करती। ओम नमः शिवाय। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर वरदान देने का प्रस्ताव रखा, पर पार्वती ने सिर झुकाकर केवल एक ही वर मांगा, मुझे शिव को ही पति रूप में स्वीकार है। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, हे पार्वती, सावन के सोमवार को तुम्हारी भक्ति के कारण भगवान शिव प्रसन्न होंगे और तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे। और ऐसा ही हुआ। सावन के आखिरी सोमवार को भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और पार्वती से कहा, हे देवी, तुम्हारा प्रेम, त्याग और तपस्या ने मुझे वश में कर लिया, मैं तुम्हारा हूँ। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ, जिसे देवताओं और ऋषियों ने स्वर्गिक उत्सव की तरह मनाया। इस कथा के बाद से यह मान्यता है कि जो भी कुमारी कन्या या विवाहित स्त्रियां, कोई भी भक्त सावन के सोमवार को श्रद्धा और नियम से व्रत रखता है, बेलपत्र, जल, दही
शहद, गंगाजल आदि से शिवलिंग का अभिषेक करता है और भगवान शिव का ध्यान करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। विशेषकर कुमारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती है। विवाहित स्त्रियां पति की दीर्घ आयु और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए, सामान्य भक्त कष्ट निवारण, रोग मुक्ति और धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए। आप भी अगर हर सोमवार यह व्रत रखते हैं या रखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में हर हर महादेव लिखकर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी भक्ति यात्रा में हम साथ हैं। लेकिन अभी असली व्रत कथा बाकी है, इसे ध्यान पूर्वक जरूर सुनें और जिस दिन सावन सोमवार का व्रत करें इस कथा को जरूर सुनें, क्योंकि इसको सुनने मात्र से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। जब सच्ची श्रद्धा हो तो ईश्वर स्वयं धरती पर उतर आते हैं। जब विश्वास डगमगाए नहीं तो चमत्कार भी समय से पहले दरवाजा खटखटाते हैं। आज की यह कथा है उस साहूकार की जिसकी भक्ति ने खुद महादेव को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। धन, दौलत, वैभव सब कुछ था उसके पास। हर तरह की सुख सुविधाएं थी, लेकिन एक अधूरी पीड़ा ने उसे भीतर से तोड़ रखा था, संतान की पीड़ा। और उसी अभाव को लेकर वह रोज शिव मंदिर जाता, घंटों दीप जलाता, बेलपत्र चढ़ाता, बिना किसी सिकवा शिकायत के बस अपनी भक्ति अर्पित करता। उसे देखकर माता पार्वती भी द्रवित हो गई। एक दिन उन्होंने भोलेनाथ से कहा, प्रभु, यह भक्त तो आपकी सेवा में लीन है, इसके जीवन की एकमात्र कामना पूरी क्यों नहीं होती? भोलेनाथ बोले, पार्वती, इसके भाग्य में पुत्र नहीं है। अगर इसे वरदान दूं भी तो उसका पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती बोली, हे नाथ, जब आस्था इतनी गहरी हो तो भाग्य भी बदला जा सकता है, कृपा कीजिए। और बार बार कहने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, परंतु चेतावनी भी दी, जीवन केवल 16 वर्ष का होगा। कुछ महीने बाद साहूकार के घर में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। पूरे नगर में खुशियां मनाई गई, पर साहूकार शांत रहा। उसे मालूम था यह आनंद सिर्फ 16 वर्ष का है। फिर भी उसका शिव भक्ति भाव जरा भी नहीं डगमगाया। समय बीता, बालक 11 वर्ष का हुआ। तभी सेठानी ने साहूकार से कहा, इसका विवाह कर दो। पर साहूकार ने कहा, नहीं, मैं इसे पढ़ने के लिए काशी भेजूंगा। बालक अपने मामा के साथ काशी रवाना हुआ। साहूकार ने कहा था, हर जगह रुकते हुए यज्ञ कराना और ब्राह्मणों को भोजन कराना। रास्ते में एक नगर में एक विवाह हो रहा था। दुल्हा एक आंख से काना था। राजकन्या के पिता ने जब साहूकार के सुंदर पुत्र को देखा तो लालच आ गया। उन्होंने मामा से कहा, आपका भांजा घोड़ी चढ़ जाए, विवाह के सारे रस्में उसी से करा ले, बदले में धन दौलत ले लो। मामा मान गए। विवाह हो गया, पर जाते समय उस बालक ने राजकुमारी के चुनरी पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, जिसे भेजा जाएगा वह तो एक आंख से काना है। राजकुमारी ने चुनरी पढ़ी और विदा होने से मना कर दिया। उधर बालक काशी पहुंच गया। काशी में यज्ञ करवाए और जब वो 16 वर्ष का हो गया तो उसकी अचानक से मृत्यु हो गई। मामा स्तंभ हो गए, लेकिन यज्ञ पूरा किया। उसके बाद फूट फूट कर रोने लगे। उसी समय शिव पार्वती वहां से गुजर रहे थे। पार्वती ने पूछा, यह कौन रो रहा है? भोलेनाथ ने देखे और बोले, यह वही साहूकार का पुत्र है जिसकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। पार्वती ने कहा, हे स्वामी, इसे जीवित कर दीजिए, नहीं तो उसके माता पिता प्राण त्याग देंगे। बार बार अनुरोध पर भोलेनाथ ने बालक को जीवन दान दिया। बालक ने आंखें खोली और बोला, ओम नमः शिवाय। बालक मामा के साथ वापसी यात्रा पर निकला। रास्ते में वही नगर पड़ा। राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। राजा ने खुशी खुशी अपनी पुत्री को विवाह के पूरे सम्मान के साथ विदा किया।
उधर साहूकार और उसकी पत्नी ने प्रतिज्ञा की थी कि यदि बेटा जीवित ना लौटे तो वे प्राण त्याग देंगे। जब मामा ने आकर बताया, दोनों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब बेटे को अपनी आंखों से देखा, उनकी आंखों से अश्रुधार बह निकली। रात को साहूकार को स्वप्न में शिव जी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। जैसे तुमने अटूट श्रद्धा रखी, वैसे ही जो इस कथा को सुनेगा या सुनाएगा, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। श्रद्धा अगर अडिग हो तो प्रारब्ध भी झुक जाता है। कर्म अगर सच्चा हो तो भगवान खुद रास्ता बनाते हैं। यह कथा सिर्फ एक चमत्कार की नहीं, यह कथा है विश्वास की, शिव में अटूट भरोसे की। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी शिव की कृपा बनी रहे, तो इस कहानी का बात स्टोरीज विथ मेघू को सब्सक्राइब जरूर करें। सावन सोमवार एक परंपरा नहीं, एक प्रेम की गाथा है। यह वह समय है जब शिव अपनी आंखें खोलते हैं और उन लोगों को देखते हैं जो सच्चे मन से उनके समर्पण करते हैं। माता पार्वती की तपस्या हो, साहूकार की बेटी की भक्ति हो या आपकी श्रद्धा, शिव कभी खाली नहीं लौटते। जो चाहे शिव को पाने, बस सच्चे मन से पुकारे। यह थी आज की कहानी, भक्ति, श्रद्धा और रहस्य से भरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल स्टोरीज विथ मेघू को सब्सक्राइब जरूर करें। हर गुरुवार लाए एक नई दिव्य कथा सिर्फ यहाँ। बोलो हर हर महादेव। जय हिंद।